नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। एक तरफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी नए कृषि बिल पर किसानों के भ्रम को दूर करने की कवायद में जुटी है। बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें खुद को किसान हितैषी बताने में लगी हुई हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भले ही किसान आंदोलन का असर नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार किसान सम्मेलन कर किसानों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। अब शिवराज को पीएम मोदी का साथ भी मिल गया है। रायसेन में आयोजित किसान महासम्मेलन को के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ प्रदेश के किसानों को साधा, बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों तक अपना संदेश पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि बिल के विरोध में सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। अब ऐसे में किसान का हाथ किसके साथ जाएगा? या कमल की तरफ किसान रुख करेगा या कांग्रेस के पंजे को अपनाएगा? ये बड़ा सवाल है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नए कृषि बिल के समर्थन और विरोध की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है। एक तरफ जहां कृषि बिल के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें खुद को किसान हितैषी पेश करने में लगी हुई हैं। कृषि बिल के समर्थन में सबसे मुखर आवाज देश के दिल यानी मध्य प्रदेश से उठ रही है। भले ही मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित ना हो, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत से उसी बिल के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। पहले प्रदेश के सभी संभागों में किसान सम्मेलन आयोजित किए गए और अब देश के एक एक किसान तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए रायसेन में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद पीएम मोदी ने किसानों से संवाद किया। इस बीच सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के किसानों को नए कानून के बारे में समझाने के लिए पीएम मोदी ने देश के दिल मध्य प्रदेश को ही चुना। इसे पीएम मोदी और सीएम शिवराज की नई केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। सीएम शिवराज जब से चौथी पारी खेलने मैदान में उतरे हैं, तब से पीएम मोदी और सीएम शिवराज की नई केमिस्ट्री कुछ अलग ही कहानी कह रही है। रायसेन में जुटे हजारों किसानों के बीच जिस तरह सीएम शिवराज ने किसानों को नए कृषि कानून के बारे में बताया और फिर पीएम मोदी ने किसानों का भ्रम दूर किया, इसमें भी पीएम और सीएम के बीच एक अलग ही तालमेल साफ देखा जा रहा था। सबसे पहले सीएम शिवराज ने अपने नए अंदाज में घुटने के बल बैठकर किसानों को प्रणाम किया और फिर नए कानून के बारे में किसानों को समझाया। इस दौरान सीएम शिवराज विपक्ष पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। कांग्रेसी आंसू बहा रहे हैं, कहते मंडी ठप हो गई। बताओ मंडी ठप हुई है क्या? मंडी भी चालू रहेगी, लेकिन किसान घर पे बेच दे, खेत में बेच दे, प्राइवेट मंडी खोले तो वहां बेच दे। कोई अगर फूड प्रोसेसर दावत जैसा आता है तो उसको बेच दे, कोई एक्सपोर्टर अगर आता है तो उसको बेच दे। जो मुझे ज्यादा दाम देगा मैं उसको बेचूंगा, अपने घर पे बेचूंगा, अपने खेत में बेचूंगा। बताओ इसमें कोई बुराई है क्या? इधर से भी बताओ कोई बुराई है क्या? तो काहे के लिए घड़ियाली आंसू रो रहे कांग्रेसियों? अरे तुम्हारे जमाने में तो मंडी में बिकी तो बिकी, नहीं तो जाओ। मोदी जी ने स्वतंत्र कर दिया किसान को कि तुम्हारी मर्जी, जहां अच्छे दाम मिले वहां बेचो, देश पे बेचो, पूरे राज्य में कहीं भी बेचो। ये स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। सीएम शिवराज का भाषण खत्म होते ही पीएम मोदी ने जैसे ही मैदान संभाला, हजारों किसानों से भरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। किसानों का उमड़ा ये जन सैलाब साफ बता रहा था कि नए कृषि कानून को लेकर किसानों के अंदर कोई नाराजगी नहीं है, ये बस भ्रम फैलाने की राजनीति है। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कुछ यही संदेश दिया है। पीएम मोदी ने साफ कहा है, हमारे कृषि कानून में अविश्वास का कोई कारण नहीं है। ये कानून किसानों को फायदा देने वाला है। नया कानून रातों रात नहीं आया, कई सालों तक राज्य सरकारों से चर्चा के बाद नया कानून आया है। पीएम ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। कानून पर क्या ऐतराज है? विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं। किसानों को गुमराह करना बंद करें। इस दौरान पीएम ने किसानों से साफ कहा कि एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी। किसान जहां चाहे वहां अपनी फसल बेचे। एग्रीमेंट के लिए भी किसान स्वतंत्र है। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है।
लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। बीजेपी एक तरफ कृषि बिल पर किसानों का समर्थन जुटाने में लगी हुई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है, या यूं कहें कि विपक्ष कानून की खामियों को किसानों के बीच पहुंचाने की तैयारी में है। कांग्रेस लगातार इस बिल को किसान विरोधी बता रही है। किसानों के साथ लगातार छद्म और धोखा करने का काम चल रहा है। एक तरफ किसानों को 1600 करोड़ रुपया दिखाकर सौगात बांटने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ जो है बिजली का बिल 1.5 गुना कर दिया गया है। आज जो न्यूनतम किसानों को बिजली का खर्चा हो रहा था उससे जो है बढ़ा दिया गया है और बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये नजला जो है एक हाथ से निकाल और दूसरे से डालो की नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत लंबे समय से कर रही हैं और इसकी वास्तविकताएं और इसके श्वेत पत्र जनता के सामने मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था का रखना चाहिए कि इतने पैसे ट्रांसफर हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। 1000 करोड़ की उधारी ली थी तनख्वाह बांटने के लिए और 1600 करोड़ रुपया बट भी गए। तो ये पता करना चाहिए लोगों को कि जो है 1000 करोड़ आए थे और 1600 कैसे निकल गए। शिवराज ने अपनी चौथी पारी में किसानों के लिए खजाना खोल रखा है। आए दिन किसानों के लिए नई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। अभी रायसेन में आयोजित किसान महासम्मेलन में भी शिवराज ने किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब इस बीच किसान कर्ज माफी का झुंझुना थमाकर सत्ता में आई कांग्रेस किस मुंह से किसानों के बीच जाती है, क्योंकि कांग्रेस 15 साल बाद मिली सत्ता 15 महीने में गवा चुकी थी। बाद के उपचुनाव में भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे में क्या किसान फिर से कांग्रेस को सियासी फायदा पहुंचाएगा या फिर जनता एक बार और कमल के साथ जाएगी? इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे और स्काइप से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और खुद किसान राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। राघवेंद्र जी, मैं पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों की ज़मीन छिन जाएगी, राजनीतिक दलों पर निशाना साध रहे हैं कि राजनीतिक दल जिनकी ज़मीन खुद खिसक चुकी है वो कह रहे हैं किसानों की ज़मीन छिन जाएगी। हमने देखा कल नरेंद्र सिंह तोमर ने भी एक 8 पन्ने की चिट्ठी जारी की थी जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उसमें भी लगभग यही लबोलवाब था कि हम तो किसानों की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कुछ दल हैं, कुछ नेता हैं या कुछ संगठन हैं जो इनको बार बार भड़का रहे हैं, किसानों तक सही बात नहीं पहुंचा रहे, हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं। ये सब इतना सरकार करने को तैयार है तो ये गतिरोध क्यों कायम है? क्या वाकई में किसान के पक्ष में ये तीनों कानून नहीं है? देखिए पटेरिया जी, अगर चीजें इतनी आसान होती तो मामला इतना लंबा खिंचता नहीं। बहुत सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो पेंच है, इसलिए 23-24 दिन हो गए किसानों को आंदोलन करते हुए। और किसान अगर दिल्ली में आंदोलन करने आए हैं तो आप ये मान लीजिए कि उसके पहले महीनों की प्रैक्टिस की होगी संगठन को तैयार करने में किसानों ने। उसके बाद 22 दिन का ये आंदोलन सबको दिख रहा है। तो मामला उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है या कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार भी रॉन्ग साइड पर है और आंदोलन के जरिए कांग्रेस और वामपंथियों ने जिस तरह से किसान आंदोलन का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन भी रॉन्ग साइड पर जा रहा है, क्योंकि मांगे उनकी वाजिब हैं।
लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, बीजेपी उन लोगों का फायदा उठाएगी। जैसे हम सब ने देखा कि अभी बीजेपी ने इस बात पर फोकस किया है कि किस तरह से वामपंथी लोगों ने शरजील इमाम की बात की रिहाई की बात करने की बात हो रही है, तो इसका किसान आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं आंदोलनकारी मुद्दे ठीक है, लेकिन तरीका उनका रॉन्ग साइड पर जा रहा है। सरकार की बातें ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप एमएसपी की बात कर रहे हैं तो उसको लिखित में दीजिए, कानून बनाइए। सरकार इस पर साफ बात नहीं कर रही है। यहीं से किसानों का शक सरकार पर बढ़ता है, क्योंकि किसान को ये लगता है कि एमएसपी उसके प्राण है। जब बाजार में फसल का दाम नीचे होता है, तब किसान को एमएसपी बहुत बड़ा सहारा देती है। आप देख लीजिए कि 1500 रुपए कुंटल गेहूं मंडी में कई बार बिकता है, लेकिन एमएसपी पर वो 900 रुपए या 935 रुपए बिकता है। तो उनको लगता है कि अगर एमएसपी की सरकार गारंटी नहीं देगी, तो कल के दिन खुले बाजार में जैसे मंडियों में व्यापारी उनका शोषण करते हैं, वैसे कारपोरेट जो घराने हैं वो पूरे देश में किसानों का शोषण करेंगे। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि भोपाल का अनाज कलकत्ता में बिक जाए। सबको पता है कि किसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने माल को लेकर दिल्ली जाए या कलकत्ता जाए या लखनऊ जाए। वो तो भोपाल के आसपास की मंडी में बेचेगा, इंदौर का व्यापारी इंदौर में आसपास जाएगा, लखनऊ का व्यापारी लखनऊ के आसपास जाएगा। तो ये बातें सिर्फ दिखाने की है। किसान का जो डर है, सरकार उस डर को जब तक दूर नहीं करेगी, कितनी भी चिट्ठियां सरकार लिख दे, कितने भी बार प्रधानमंत्री संबोधित कर ले, किसान को ये बात समझ में आने वाली नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कोई धोखा होने वाला है। मेरा ऐसा मानना है। चलिए, मैं इस एमएसपी पर आपके पास फिर आऊँगा राघवेंद्र जी। उसके पहले मैं ब्रजेश जी से जानना चाहूँगा। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश की धरती से इस संदेश देने का क्या आशा है? प्रधानमंत्री पिछले दिनों कच्छ गए थे, वहाँ कुछ किसानों को उन्होंने संबोधित किया था, वो हमने देखा था। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके का एक महा किसान सम्मेलन हुआ, बड़ी तादाद में किसान रायसेन में जुटे, इसके अलावा गांव-गांव तक, ग्राम पंचायत स्तर तक कई जगह पर किसानों को वर्चुअली जोड़ा गया था। उन तक मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही, प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, और सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश वो धरती जहां किसान आंदोलन की कोई वैसी आंच नहीं दिखाई दे रही है। यदि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छिंदवाड़ा में कई साल पहले शुरू हो चुकी थी, जहां से कांग्रेस जो विरोध करी, कांग्रेस उनके जो कमलनाथ जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके जिले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले शुरू हो चुकी थी, कई जगह पर और हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण मध्य प्रदेश में ऐसा आंदोलन का कोई उग्र रूप दिखाई नहीं दे रहा, जैसा कि दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब या हरियाणा के किसान बैठे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश से संदेश देने के क्या मायने? जी, मुझे लगता है कि इसके कई मायने। एक तो यहाँ पे भाजपा की सरकार है, पहला ये कि, और यहाँ का किसान आंदोलित नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस कोशिशें कर रही है कि वो जगह जगह जाके किसानों को आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो मध्य प्रदेश में वो भी इस तरह से पंजाब हरियाणा की तरह किसान उग्र ना हो और आंदोलन के लिए तैयार ना हो, उसकी एक रणनीति हो सकती है। और यहाँ का किसान सुनता है। रही पंजाब और हरियाणा के जो विरोध हो रहा है, उसकी वजह है कि सरकार एमएसपी पे सर्वाधिक क्या खरीदती है? गेहूं और चावल खरीदती है। ये दोनों राज्यों से 75% जाता है। जैसे सर्वे में भी आया है, कई सर्वों में आया है कि बाकी 6% किसान ही पूरे देश के एमएसपी पे बेचते हैं। मध्य प्रदेश में किसान उस तरह से आंदोलन कभी करता नहीं है और उसको वैसी दिक्कतें नहीं है। हाँ, किसानों के जी समर्थन में भी तो खुल के नहीं आ रहा है। यदि विरोध नहीं कर रहा है तो समर्थन में भी खुल के नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर ये कवायद के मायने क्या है? सरकार ने वही, मतलब मोदी जी ने यहाँ के किसानों को संबोधित करके, और शिवराज जी ने यही कोशिश की है कि हम समर्थन में आए, समर्थन देने की उससे इरादे से कि ये किसान नाराज नहीं है और वो इस समर्थन इन तीनों बिलों के पक्ष में है। यही तो इस महासम्मेलन का संदेश देने की कोशिश की गई है मध्य प्रदेश के जरिए कि यहाँ के किसान संतुष्ट हैं। सिर्फ 2 राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको इससे दिक्कत है, बाकी के राज्यों को नहीं है, भाजपा शासित राज्यों के किसानों को नहीं। ये मैसेज देने का काम यहाँ से किया गया है कि किसान वहां भ्रम फैला रहे हैं, जैसे कि राघवेंद्र जी ने भी कहा है कि वामपंथियों और कांग्रेसियों के हाथ में चली गई है। तो वो जो भाजपा साबित करना चाहती कि वो भ्रम के कारण, आशंका के कारण आंदोलन कर रहे हैं। बाकी के राज्यों में ऐसी कोई आशंका नहीं है, वहां के किसान खुश हैं। और मध्य प्रदेश से संदेश देने का एक माध्यम यह भी कि यहाँ पे किसान, जिस तरह से कांग्रेस 15 माह यहाँ सरकार में रही और किसानों के मुद्दे पे वो सरकार में आई थी, तो ये जताने की कोशिश है कि भाई किसान हितैषी तो भाजपा सरकार है। 15 माह पहले जो सरकार थी, 15 माह की जो सरकार थी, उसने वादे किए थे किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, लेकिन कर्ज माफ किया नहीं। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा है कि वो जो 10 साल में उन्होंने कितना दिया कर्ज माफी के नाम पे, उससे ज्यादा तो हम ये आपको दे चुके हैं, मतलब दे रहे हैं। हर साल 75,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं आपको, जिसमें 4,000 रुपए
शिवराज सरकार ने भी बढ़ाए। तो ये जताने की कोशिश है कि किसानों के हित में हम ज्यादा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, हमारी सरकार है, वहां 10,000 रुपए हम दे रहे हैं, 6,000 प्रधानमंत्री दे रहे हैं, 4,000 मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रयास किए हैं, किसानों के हित में सिंचाई का रकबा बढ़ाया है, कृषि कमल अवार्ड हमको मिला है, तो यहाँ किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई डरे ना, यहाँ के किसान भी हैं। तो ये एक संदेश देने की कोशिश है ताकि उन राज्यों को, उन किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं वो ये सोचें, ये विचार करें कि मध्य प्रदेश में किसान संतुष्ट है तो हम क्यों नाराज हैं उससे। जी राघवेंद्र जी, आप तो किसान हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि एमएसपी यदि आज से 6 साल पहले की तुलना की है उन्होंने बहुत सारी जिनसों की, उन्होंने कहा कि जब उस समय दाल यदि 2900 की बिक रही थी तो अब एमएसपी के कारण 5100 रुपये की बिक रही है। गेहूं, चना, हर चीज़ की एमएसपी बढ़ाई है सरकार ने, हर साल एमएसपी बढ़ाती जाती है। उन्होंने कहा कि जब फसल बोनी का समय आता है उसके पहले हम एमएसपी डिक्लेयर कर देते हैं, जो पहले नहीं होता था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का भी जिक्र उन्होंने किया है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो पिछली सरकार थी वो 10 साल दबाकर बैठी रही। हमारी सरकार आई है, उसमें एमएसपी एक बड़ा पॉइंट था जिसको हमने लागू किया है। एमएसपी अब किसानों को हर जिन्स का मिलने लगा है। एमएसपी की गारंटी की बात से प्रधानमंत्री थोड़ा गोलमाल सा किनारा करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये जरूर कहा कि हम हर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, किसानों की जो भी मांग है उसको टेबल पर बैठकर सुलझाने के लिए तैयार हैं। दूसरा जो ब्रजेश जी ने पॉइंट आउट किया, कर्ज माफी वाला एक विषय, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 10 साल तक लोगों ने कर्ज माफी की, 10 साल में एक बार कर्ज माफी की बात करते हैं, चुनाव जीत लेते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन वास्तविक किसान का कितना कर्जा माफ हुआ? छोटे किसान चूंकि बैंक से कर्जा ही नहीं लेता, उसको कोई लाभ नहीं मिलता, इसलिए हम किसान सम्मान निधि लेकर आए। और जो कर्ज माफी हुई भी है तो कुछ अपने खास लोगों की कर्ज माफी कर दी जाती है। तो ये दो चीज़ें आप बताइए, क्या एमएसपी वाकई किसान को लाभ मिल रहा है? और दूसरी चीज़ ये कि क्या कर्ज माफी जो वन टाइम कर्ज माफी होती है 10-15 साल में एक आध बार की जाती है, क्या वाकई में किसान के लिए वो फायदेमंद है या किसान को फिर वो कर्ज के जाल में ही उलझाती चली जाती है? देखिए, कर्ज माफी की जहां तक बात है पटेरिया जी, ये सारा मामला ये कि हालांकि मैं विषय से नहीं भटकना चाहता जी, लेकिन चूंकि कर्ज माफी की बात है तो इस पर 2 लाइन बोलूंगा। मेरा कहना यह है कि किसान को कर्ज माफी के आप उपकार से बचाइए, उस पर एहसान मत कीजिए। किसान को कर्ज माफी की जरूरत नहीं है, उसको तो अपनी उपज का सही मूल्य मिल जाए इसकी जरूरत है। अगर गेहूं का उपज उसकी जी लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है राघवेंद्र जी के साथ। हाँ ब्रजेश जी, जिस तरह से राघवेंद्र जी कह रहे थे किसान को वाकई में किसान कर्ज में, हमने भी किसान कर्ज माफी के मामले में सारी जगह पे दौरे किए, अनादि टीवी ने रियलिटी चेक की थी, तो किसानों का कहना था कि कर्ज माफी नहीं चाहिए हमको। जैसा कि राघवेंद्र जी भी कह रहे हैं, वो कर्ज माफी नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसकी फसल का उचित दाम उसको मिल जाए, जो उसकी लागत है उससे प्रॉफिट के साथ उसको मिल जाए। ऐसा ना हो कि लागत ज्यादा आ रही है और विक्रय में उसके दाम कम जा रहे हैं, कम में बेचना पड़ रहा है उसको, तो ये किसानों को दोहरी मार हो जाएगी। और एमएसपी के कारण जो विवाद चल रहा है उसकी भी वजह यही है कि एमएसपी किसानों को ये डर है कि यदि खुले बाजार में हम चले जाएंगे। राघवेंद्र जी हमसे जुड़ गए हैं, राघवेंद्र जी कंटिन्यू कीजिएगा आप अपनी बात को। मेरा कहना ये है इसमें कि एमएसपी किसान, डूबते किसान के लिए सहारा है इनके की तरह। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल मिल रही है। अगर उसको 2500 रुपए प्रति कुंटल गेहूं की लागत आती है, बाजार में व्यापारी उससे 1500 रुपए कुंटल में लेता है, तो किसान की आत्महत्या का जो प्रतिशत वो बढ़ेगा। और आत्महत्या से बचाने के लिए एमएसपी बहुत बड़ा सहारा होती है। अगर 1900 रुपए प्रति कुंटल उसको मिलता है तो वो 200-300 रुपए घाटा उठा लेता है, कर्ज की इसकी टोपी उसके सर करके अपना काम चलाता है। लेकिन अभी जो नई नीति है उसमें किसान को इस बात का डर है, क्योंकि कोई भी सरकार, चाहे कृषि मंत्री हो, केंद्र के प्रधानमंत्री हो, सीधी सी बात नहीं कह रहे हैं कि वो एमएसपी को नहीं हटाएंगे और लिख कर देने को तैयार हैं। ना तो वो लिख कर देने को तैयार है और ना एमएसपी पर वो सीधे बात कर रहे हैं। राघवेंद्र जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, नरेंद्र सिंह जी ने कल चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी वो बात उन्होंने कही है कि एमएसपी नहीं हट रही है। और प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट किया, आपने भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि इस कानून को आए हुए 6-7 महीने का समय हो गया है, इसके बाद फसलों की खरीदी हो गई है, एमएसपी पर कई जगह फसलें खरीदी गई हैं, तो एमएसपी तो हटा नहीं है। दूसरी एक बात उन्होंने ये भी कही कि एमएसपी में हम लागत का 1.5 गुना दिला रहे हैं उनको, किसान जो लागत लगाता है उसका 1.5 गुना उसको फायदा मिल रहा है जब उपज बेचने जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है। चलिए मैं सारी बात समझने के लिए प्रभु जी एक शेर की बात करता हूँ। जी जी, शेर है कि तू इधर उधर की ना बात, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, जी। आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? बिल्कुल, हमें रह गुजर से गिला नहीं,
सरकार की रहबरी का सवाल है। जी। अगर ये एमएसपी नहीं हटा रहे हैं तो सरकार फिर एमएसपी के बारे में लिखित में या कानून बनाने की बात सीधे क्यों नहीं करती है? अगर सरकार ऐसा करेगी तो आधा आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसानों को सरकार की नीयत पर शक हो रहा है, इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है। अभी तक 22 दिन कम नहीं होते हैं। मेरा कहना यह है कि किसान को आप कर्ज माफी से बचाइए, उसको कर्ज माफी नहीं चाहिए। जो लागत आती है, चाहे वो 25 रुपए कुंटल हो, 3000 रुपए कुंटल हो गेहूं की, आप उसको 3000 रुपए कुंटल की लागत दीजिए। किसान सहर्ष सारी चीजें छोड़ने को तैयार है। लेकिन होता क्या है कि उसको आप एक तरह से अनुदान देते हैं एक हाथ से, और दूसरे हाथ से बाकी चीजें महंगी करके सारा अनुदान वापस दे देते हैं। चाहे डीजल महंगा हो, खाद बीज महंगा हो, अब देखिए डीएपी महंगा हो रहा है, यूरिया महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, और इसके चलते मजदूरी महंगी हो रही है। तो किसान की जो फसल है उस पर ये सब बोझ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण लागत बढ़ रही है। अगर लागत उसको नहीं मिलेगी तो किसान आंदोलन करेगा, क्योंकि वो जानता है कि कल का दिन उसके आत्महत्या का दिन आने वाला है। क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं आए तो सिर्फ जहर खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसा नहीं है प्रभु जी कि सरकार इस बात को समझती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान को ये बात बैठा दी गई है कि केंद्र की सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रही है और खेती का एक तरह से बंटाढार होने वाला है। जी चलिए ब्रजेश जी, कि दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनका फैसला जंग के मैदान से ज़्यादा टेबल पर होता रहा है। और एक ये आंदोलन की, इस आंदोलन की हम बात करें तो यहाँ सरकार टेबल पर बात करने को तैयार है। बात का सिलसिला भी चल रहा था, वो गतिरोध आ गया, कुछ टूट गया है। और अभी यदि हम केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की बात को सुन रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम आपकी बात को सुनने को तैयार हैं, आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। जो एमएसपी वाली जो उनकी शर्त है कि एमएसपी की गारंटी दो, वो कह रहे हैं कि एमएसपी बंद नहीं होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कह रहे हैं किसी किसान की ज़मीन को कोई कुर्क नहीं कर पाएगा, छीन नहीं पाएगा, ज़मीन का मालिकाना हक किसान के पास रहेगा और केवल उपज का एग्रीमेंट होगा जो उसमें उपज पैदा होगी। उपज वो यदि नहीं खरीदता है तो उसको लेकर भी कानूनी कार्रवाई के अधिकार जो है किसान के पास सुरक्षित हैं। ऐसे 3-4 उदाहरण मध्य प्रदेश के सामने आ भी चुके हैं जिसमें कार्रवाई की गई है। तो जब सरकार इतना झुकने को तैयार है तो किसान मान क्यों नहीं रहे हैं? आखिर किसान को चर्चा तो होनी चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए, उससे कोई रास्ता निकले। और इतनी सर्दी में किसान देश का वहाँ बैठा हुआ है दिल्ली की सरहद पर बड़े तामझाम के साथ, तो ये इसका लिए डायलॉग में कहाँ गतिरोध है? मुझे लगता है प्रभु जी, दोनों तरफ कोई ना कोई कमी है। पहली हमें यदि किसानों की बात करें तो पहले दौर की चर्चा में किसान शामिल हुए, बाकायदा उन्होंने रखा कि हमें एमएसपी नहीं हटनी चाहिए। तो जैसे कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि हाँ, तो सकारात्मक बातचीत हुई थी पहले दौर की। लेकिन इसके बाद किसान जाते हैं, अगले दौर फिर बात होने वाली रहती है, तो अगले दौर की बात में, अगले दिन की बात में वो अड़ जाते हैं कि तीनों बिल वापस लीजिए। तो मुझे लगता है ये इस दौर की बातचीत में किसानों को लोगों ने भड़काया होगा, या जो उन्होंने आपस में चर्चा की होगी उसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि वापस ही होना चाहिए। इस जिद पर अड़ गए हैं, इस कारण ये मामला यहीं रुक गया। सरकार भी, यदि सरकार कह रही है कि जैसे राघवन जी भी कह रहे थे कि एमएसपी को वो नहीं हटाना चाहती नहीं, लेकिन किसानों को सबसे ज़्यादा आशंका इसी चीज़ की है कि एमएसपी हटा दी जाएगी, धीरे धीरे करके बाद में विलुप्त हो जाएगी। तो ये उनको दिक्कत है। यदि सरकार ये चाहे कि भाई नहीं हटाना है उसको, तो जैसे कि राघवन जी ने भी कहा है, कृषि बिल के रूप में ले आए, उसको कानून बना दे कि हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे, इससे कम में कोई खरीदेगा नहीं, ना व्यापारी खरीदेगा, और किसान संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की तो ये तो बरसों से चला आ रहा है। हमारे यहाँ पहले भी कॉन्ट्रैक्ट में जाती है, छोटे किसान बड़े किसानों को दे देते हैं, 4 जगह की खेती किसान ले लेता कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसका जो व्यवस्था है जैसे छिंदवाड़ा में भी लागू हुई है, तो उसमें मुझे लगता है किसानों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। किसानों को ज़्यादा दिक्कत है एमएसपी को लेकर। तो उसमें सरकार का भी जो रुख है वो भी एक तरह से ऐसा है कि मतलब जिद पे अड़े कि हाँ, हमने कह दिया है, आपसे आश्वासन दे दिया है, लिखित में वो मांग रहे हैं, कानून बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि वो तीनों बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं, यदि सरकार एक कदम आगे बढ़े कि हम एमएसपी को लेकर कानून लेकर आ रहे हैं कि एमएसपी से कम पे कोई खरीदी नहीं होगी, तो किसानों का रवैया भी थोड़ा चेंज होगा और बातचीत एक बार फिर आएगी। दोनों अभी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, इस कारण ये माहौल बन रहा है। राघवन जी, अभी आपने कहा तो इधर उधर की ना बात कर, तो मुझे लगता है दोनों पक्ष इधर उधर की बात कर रहे हैं, शायद इसलिए समाधान नहीं निकल रहा है। और हमने देखा है कि ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनकी एक आवाज़ पर पूरे देश में लोग जो है थाली घंटी बजाने के लिए निकल गए थे। फिर जब किसानों के हित की वो बात कर रहे हैं कि हमने किसानों के लिए इतने काम किए, सब कुछ किए, तो उसको किसानों को उनकी भाषा में वो समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या कहीं कोई दिक्कत है सरकार के पक्ष में
कि वो किसानों को अपनी बात से राजी नहीं कर पा रहे या किसानों की बात को सुनना नहीं चाहते। दोनों तरफ मेरी मुर्गी की एक टांग वाला मामला लगा हुआ है। वो कह रहे हैं आप बिल वापस लीजिए, ये कह रहे हैं कि आपकी हम हर बात मानने को तैयार हैं लेकिन बिल वापस नहीं लेंगे। देखिए, सबको पता है कि सरकारें जब कोई काम करती है, जिद पकड़ती है, तो वो उसको पूरा करती हैं। और किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हैं वो भी बड़े घाक किस्म के लोग हैं। माने उनको आप सीधा नहीं कह सकते कि वो सरकार की बातों में आ जाए। जी। उनको मालूम है कि ये सरकार अगर एमएसपी को नहीं हटाना चाहती तो वो कानून लेकर क्यों नहीं आ रही। यहीं से दाल में काला किसान को दिखता है। अगर सरकार इस मुद्दे पर सीधा कह दे कि हम ना एमएसपी नहीं हटाएंगे और कानून लेकर आ रहे हैं, तो मेरा दावा है कि ये आधा आंदोलन खत्म हो जाएगा। फिर बात आके अटकती है मंडी पर कि निजी मंडियां बनेंगी और सरकारी मंडियां बनेंगी। जी जी। सरकारी और निजी मंडी के मामले में किसान को बहुत ज्यादा रुचि नहीं होगी। उसकी रुचि इस बात पर है कि मेरी जो लागत 2500 रुपए 3000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की आती है, 6000 रुपए प्रति क्विंटल तुअर की दाल की आती है, चने की 7000 रुपए क्विंटल आती है। अगर सरकार इन चीजों पर कानून बना दे तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बिल्कुल लेकिन सही कह रहे हैं इन राघवेंद्र सब जी। बातों को जी, अगर बहुत सरकार चाहे कानून नहीं तो बना मुझे सके, लगता है सरकार यदि चाहे तो सुलह का रास्ता निकल सकता है। अटेंशन में इस विषय पर आज बस इतना ही। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। अटेंशन में अगले दिन हम फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।